रक्षा क्षेत्र में रोज कुछ न कुछ नया होता है, सही कहा ना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सामने आता है जो सच में पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक डिफेंस एनालिस्ट के नजरिए से भारत की मिसाइल तकनीक में हो रहे उस लेटेस्ट डेवलपमेंट को डिकोड करने वाले हैं जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित अग्नि 6 की। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम और ब्रेकिंग स्टेटमेंट से। डीआरडीओ के चीफ समीर वी कामत ने हाल ही में स्पष्ट रूप से कहा है, जब भी सरकार अनुमति देगी हम तैयार हैं। मतलब जरा सोचिए, अग्नि 6 का जो टेक्निकल काम है ना, वो पूरा हो चुका है। अब डिजाइन या रिसर्च की कोई बात नहीं बची है। ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ और सिर्फ सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। और यकीन मानिए, दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों ने इस एक लाइन को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अग्नि 6 की इस बड़ी अनाउंसमेंट से, फिर हम थोड़ा टेक्निकल गहराई में जाएंगे और समझेंगे हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज मिसाइलों के बीच का फर्क। इसके बाद भारत की नई कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स पर बात होगी, दुनिया के बाकी देशों के साथ एक तुलनात्मक नज़र डालेंगे, इसके भू राजनीतिक असर को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे ये भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को एक बिल्कुल नए मुकाम पर ले जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अग्नि 6 की इस बड़ी घोषणा की और समझते हैं कि यह अभूतपूर्व रेंज की तरफ उठाया गया कदम इतना खास क्यों है। देखिए, अग्नि 6 कोई आम अपग्रेड नहीं है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका स्केल सच में बहुत विशाल और रणनीतिक है। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आखिर होती क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा लंबी दूरी का हथियार है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वॉरहेड ले जा सकता है। अब तक भारत के पास जो अग्नि 5 है उसे तकनीकी रूप से एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल माना जाता है, लेकिन अग्नि 6 ये एक असली और पक्की अंतर महाद्वीपीय छलांग है। और इस छलांग का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 12,000। जी हाँ, 10,000 से 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मिसाइल की पहुंच के भीतर होगा। ये सिर्फ एक दूरी तय करने की बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत ही स्पष्ट कूटनीतिक संदेश है। अब जब हम इतनी लंबी दूरी की बात कर रहे हैं तो उस पेलोड इंजीनियरिंग को भी समझना जरूरी है जो इसे मुमकिन बनाती है। चलिए हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज तकनीक के फर्क को डिकोड करते हैं। अगर इनके काम करने के तरीके को समझा जाए तो भौतिकी का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल नजर आता है। एक तरफ है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो एक बूस्टर से शुरुआती स्पीड लेता है और फिर बिना किसी इंजन पावर के एक ग्लाइडर की तरह भयानक स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में बकायदा एक स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है। ये इंजन हवा से ही ऑक्सीजन खींचता है और पूरी उड़ान के दौरान खुद को पावर देता रहता है। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों ही तकनीकें आज के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए ही बनाई गई हैं। और अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो मौजूदा स्थिति काफ़ी सकारात्मक है। डीआरडीओ का जो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाला वर्जन है यानी LRASM, वो क्रूज वर्जन के मुकाबले डेवलपमेंट में काफ़ी आगे निकल चुका है। इसके शुरुआती परीक्षणों की भी बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है। ये अपने आप में एक ज़बरदस्त माइलस्टोन होने वाला है। हाइपरसोनिक की इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रक्षा मंत्रालय के एक और बड़े प्रपोजल पर नज़र डालते हैं। ये प्रपोजल है एक पूरी तरह से नई मल्टी लेयर्ड कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स बनाने का। ये कदम सिर्फ परमाणु हथियारों से डराने के बारे में नहीं है, बल्कि असल पारंपरिक युद्ध के मैदान में एक सॉलिड सामरिक बैकअप तैयार करने के बारे में है। इस प्रस्तावित फोर्स के स्ट्रक्चर पर अगर हम गौर करें तो इसे 4 अलग-अलग स्तरों में बांटा गया है। पहला, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। दूसरा, 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले मीडियम रेंज सिस्टम। तीसरा, इसमें हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों को इंटीग्रेट करना। और अंत में चौथा, जो हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइल हैं उन्हें टैक्टिकल रोल के लिए ढालना। मतलब हर तरह के खतरे से निपटने के लिए एक अलग और एकदम सटीक हथियार मौजूद रहेगा। इस पूरी स्ट्रैटेजी को अगर हम आज की सच्चाई से जोड़कर देखें तो प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये मिसाइल अपनी टेस्टिंग के बिल्कुल आखिरी दौर में है और बहुत जल्द सेना का हिस्सा बन जाएगी। ये इस नई मिसाइल फोर्स की एक बहुत ही मजबूत नींव रखने का काम करेगी। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इस पूरी पिक्चर को एक ग्लोबल लेंस से देखते हैं।
ये देखना दिलचस्प होगा कि विश्व स्तर पर हमारी अग्नि सीरीज दुनिया के बाकी ताकतवर देशों के सामने कहाँ खड़ी होती है। अगर दुनिया भर के दिग्गजों पर नजर डाली जाए, जैसे अमेरिका की मिन्यूटमैन 3 जिसकी रेंज करीब 14,000 किलोमीटर है, या रूस की सरमत जो 18,000 किलोमीटर तक जाती है, चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलें भी 15,000 किलोमीटर के आसपास मार करती हैं। अब भारत के आंकड़ों को देखिए। अपनी 10 से 12,000 किलोमीटर की संभावित रेंज के साथ अग्नि 6 भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की कतार में खड़ा कर देती है जिनके पास ये लॉन्ग रेंज पावर है। लेकिन सच तो ये है कि इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होना सिर्फ बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक और भू राजनीतिक संतुलन का खेल भी चलता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अग्नि 6 के टेस्ट के लिए सरकारी मंजूरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना संवेदनशील फैसला क्यों माना जाता है? क्यों इसके लॉन्च से पहले इतना गहरा मंथन करना पड़ता है? इसका सीधा सा जवाब इस बात में छिपा है कि 12,000 किलोमीटर का दायरा असल में होता कितना विशाल है। जरा दिमाग में दुनिया का नक्शा लाइए। इस रेंज में पूरा का पूरा चीन, रूस, पूरा यूरोपीय महाद्वीप, अफ्रीका और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्से जैसे अलास्का सीधे जद में आ जाते हैं। यही वजह है कि जब भारत ऐसी अभूतपूर्व क्षमता हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाता है तो पश्चिमी देशों और क्षेत्रीय ताकतों का सतर्क होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कूटनीति की दुनिया में एक बड़ी ही दिलचस्प रणनीति देखने को मिलती है। कई रक्षा विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी मिसाइलों की असली मारक क्षमता को थोड़ा कम करके बताता रहा है। उदाहरण के लिए आधिकारिक तौर पर अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर बताई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यूरोप या रूस जैसे देशों के साथ बिना वजह का तनाव या कोई थ्रेट परसेप्शन पैदा न हो। ये अपनी ताकत बढ़ाने का एक बहुत ही शांत और सुलझा हुआ तरीका है। और ये सारा विश्लेषण अंततः हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें ले जाता है रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ। ये समझना बहुत अहम है कि एक आईसीबीएम भारत को कैसे परम संप्रभुता या अल्टीमेट डिटरेंस की गारंटी देता है। देखिए, अगर परमाणु वॉरहेड मौजूद है तो उन्हें सही जगह तक पहुंचाने के लिए एक भरोसेमंद लॉन्ग रेंज सिस्टम का होना भी उतना ही जरूरी है। हाल ही में दुनिया भर में जो संघर्ष हुए हैं उन्होंने हमें एक बात साफ तौर पर दिखा दी है कि आधुनिक से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी 100% अचूक नहीं होते। ऐसे में इन लंबी दूरी की मिसाइलों का होना एक ऐसा ठोस बैकअप या अतिरेक है जो देश की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आने देता। सीधे शब्दों में कहूं तो अग्नि 6 का सिर्फ एक सफल परीक्षण दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। ये भारत को एक रीजनल पावर के दायरे से बाहर निकालकर सच्चे मायनों में आईसीबीएम सक्षम देशों के उस एलीट ग्लोबल क्लब की कुर्सी पर बिठा देगा। ये सच में रक्षा क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो अंत में एक सवाल जो गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर एक आईसीबीएम सच में किसी देश की सर्वोच्च संप्रभुता की गारंटी देता है, तो जिस दिन भारत आधिकारिक रूप से अपनी 12,000 किलोमीटर की इस अभूतपूर्व क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा, उस दिन ग्लोबल आर्म्स बैलेंस और शक्ति का संतुलन किस दिशा में झुकेगा? इस अहम सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।